Very good morning to one and all. God bless you all. Today I, Sushma Parikh from Jyoti Vidyapeeth, Women's University, going to teach you Harappa. Harappa Sanskriti of Semester 1 BA B.Ed and BA LLB. So let's get started. Let's we have a deeper look into हड़प्पा सिविलाइजेशन. एक डीप लुक करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन में. इसको हम हिंदी में हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है ये, जिसके जैसे कि आप ये इमेजेस देख रही हैं, ये उस टाइम की इमेजेस हैं हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पन सिविलाइजेशन की. ठीक है, ये ब्रॉन्ज के अंदर हुआ करती थी और इस तरीके से ये इमेजेस जो आप देख रहे हैं ये वहाँ पे मिली थी जब उधर की खुदाई हुई थी. ठीक है, फिर आज हम इसके अंदर पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा आपका इंट्रोडक्शन, फिर सिटीज़ ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन की कौन कौन सी सिटीज़ थी, मोहनजोदारो जो कि एक हड़प्पा सभ्यता की एक अच्छी बहुत बड़ी सिटी थी, धोलावीरा बहुत ही फेमस सिटी है, लोथल, चंदूरो, और आर्ट ऑफ सिविलाइजेशन, वहाँ का आर्ट ऑफ सिविलाइजेशन कैसा था, हड़प्पा सील्स, एंड ऑफ सिविलाइजेशन, और लास्ट में कंक्लूजन. सो बच्चों, इंट्रोडक्शन के अंदर मैं पहले इंग्लिश में समझाऊंगी, फिर हिंदी में. ठीक है. Harappa civilization was discovered in 1920 to 22 when two of its most important cities were excavated. These were Harappa on the banks of the river Ravi and Mohenjo-daro on the banks of Indus. हड़प्पा सिविलाइजेशन 1920 से 22 के अंदर फाउंड हुई थी, जिसके अंदर जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता रवि नदी के पास में मिली और मोहनजोदारो इंडस वैली के, इंडस रिवर के पास में मिली थी. द फर्स्ट वॉज excavated by D.R. Sahani and the second by R.D. बैनर्जी. जो पहले थी वो फाउंड आउट करी थी D.R. साहनी जी ने, और दूसरी जो है मोहनजोदारो वो फाउंड आउट करी थी R.D. बैनर्जी ने. So, on the basis of the archaeological findings, the Harappan civilization has been dated between 2600 BC से 1900 BC टू 26 BC से लेकर 1900 BC तक इसकी ये सभ्यता रही थी. ये जब खुदाई करी गई, उनके जो मिले थे रिमेन्स, उससे पता चला. और ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है. इट इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ आल्सो समटाइम्स रेफर टू एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज जो सेटलमेंट्स थे इसका इंडस रिवर के पास में था, और इसलिए ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानी जाती है. बट टुडे इट इज़ टर्म्ड एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट. पर आज के टाइम में इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा ये सबसे पहली साइट जो है जो मिली थी हमें, जो फाइंड आउट करी थी वो हड़प्पा ही थी. ठीक है. बिसाइड द रिसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स indicated that the civilization was spread much beyond the Indus Valley. जो सिविलाइजेशन है ना, बहुत ज़्यादा उसके के आगे भी फैली हुई है, इंडस वैली के भी आगे फैली हुई है. सो इसको हम बेटर यही कह दें कि हड़प्पा सिविलाइजेशन ही कह दें, बिकॉज ये खाली वहीं तक ही सीमित नहीं है. ये बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, बहुत बड़ी सभ्यता थी, जो कि हर जगह इंडस वैली के भी आगे तक फैली हुई थी. ठीक है. और इसके आगे फिर मैं आपको कराती हूँ सिटीज़ ऑफ हड़प्पा इन हड़प्पन सिविलाइजेशन. ये जो आप नाम देख रहे हैं इनको चाहे आप नोट कर लीजिए. ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के सिटीज़ थी: हड़प्पा, मोहनजोदारो, बनावली, राखीखरी, कोटदीजी, चूंदरो, धोलावीरा, लोथल, बालाकोट, कालीबंगन, नागेश्वर. ठीक है, ये आप सब नोट कर सकते हैं.
मोहनजोदारो। अब मैं मोहनजोदारो के बारे में बताऊंगी। मोहनजोदारो एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन, ये एक सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ ही इसका फाइंड आउट हुआ था। इसको मोहनजोदारो क्यों कहते हैं, इसका पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि मोहनजोदारो का मतलब माउंट्स ऑफ डेड्स। इधर ना बहुत सारे कंकाल मिले थे जब इसकी खुदाई करी थी, तो इसलिए मोहनजोदारो के नाम से जानी गई। ठीक है। और फिर है इसका 2600 बीसी से लेकर 1920 सीई तक ये सिविलाइजेशन थी। इट वाज द वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड एंड एंशियंट इंडियन सिटीज़। ये सबसे पहली और एंशियंट सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से थी। द साइट वाज डिस्कवर्ड इन द 1920s एंड लाइज इन पाकिस्तान सिंध प्रोविंस। ये जो है ना साइट, ये 1920 में फाइंड आउट करी थी, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ है, पाकिस्तान में है इस वक्त। ठीक है। और इसकी जो स्ट्रीट्स थी, इसमें जो लोग रह रहे थे, ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा फैली हुई थी। बट इसके अंदर से यही है कि यहाँ पे जब खुदाई हुई तो कंकाल मिले थे, स्टैचूज़ मिले थे, जैसे रिमेन्स हो जाते हैं ना वो, और इसलिए हम इसको मोहनजोदारो कहते हैं। फिर कोर्टयार्ड क्या होता है, जो उनकी गैलरी और ये सब थी, कैसे उनकी फैमिली कैसे से ये सब रहते थे, ये सारी चीज़ें। द हाउसेज वाज प्लान्ड एज ए सीरीज़ ऑफ रूम ओपनिंग। जो हाउसेज हाँ वहाँ पे देखे गए, वो रूम ओपनिंग के साथ में देखे गए। बीच में एक खाली जगह थी और सबके गेट वहीं पे ही खुलते थे। ठीक है। कोई भी ओपनिंग स्ट्रीट की तरफ नहीं थी, और बड़ी अच्छी मजबूत ब्रिक्स से इनके घर बनाए हुए थे। और साथ में जो इनका रूफ़ था वो बहुत अच्छा है, गार्डन की जैसे इनका तैयार होता था। और इधर जो नालियाँ हैं, नालियाँ बहुत अच्छी बनाई हुई थी, ढकी हुई नालियाँ थी, और नालियों का जो पानी का निकास था वो बहुत अच्छा था। और ये जो लोग थे, इगैलिटेरियन सोसाइटी थी ये, मतलब कि ये खेती करते थे लोग तब के। एली के बारे में मैं बताती हूँ आपको। ये एक वहाँ पे सिटाडेल करके एक जगह थी, जैसे कि आज के टाइम जैसे पार्लियामेंट आप समझ लो, तो उस टाइम की ये सिटाडेल वहाँ के राजा महाराजा जो सबसे ऊंचा स्थान जो ग्रहण करता था वो वहाँ पे बैठता था, थोड़ी ऊंचे उस पर बनी हुई रहती थी ये। और इसमें सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स वहीं पे ही रखी जाती थी। ठीक है। ये जो नोट्स हैं आप लोग अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। ठीक है ना। दो स्ट्रीट हैं, ये स्ट्रीट्स वगैरह के अंदर काफ़ी अच्छे से कॉर्नर्स के अंदर टर्निंग करते हुए ना बहुत बेटर वे से होता था, ताकि कोई ट्रैफिक वगैरह का प्रोविज़न ना हो। और अराउंड 35,000 रेजिडेंट्स की ये सिटी थी। धोलावीरा जो सेकंड थर्ड सिटी है, तो धोलावीरा के अंदर बेसिकली बहुत सारे हमें गहने गहने होते हैं ना, वो पाए गए थे। और साथ में इधर जो वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बहुत अच्छा था, जो कि वाटर को कैसे हार्वेस्ट करते हैं, रखते हैं, और उनका निकास कैसे होता है। तो सबसे अच्छी इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक धोलावीरा सिटी थी, जिसके अंदर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे थे, मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा पाया गया है वहाँ पे। ठीक है। मेन फीचर्स क्या थे इनके वो बता देती हूँ मैं। द साइलेंट फीचर्स components of the full growth city are like consisted of a bipartite citadel। जैसे ये आप ऊपर देख रहे हैं ना, इस इमेज के पीछे भी जो ये सिटाडेल था, जिसमें कि मेन हेड बैठता था, उसके नीचे लोअर लोग बैठते थे और उधर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते थे। ये एक टाइप का टाउन था, एक रूरल एरिया नहीं था, ये अर्बन एरिया में था। और इसमें कालीबंगन, इसमें चूड़ियाँ खूब अच्छी बनाई जाती थी, और वो अवेलेबल करते थे। ठीक है। और इसके बाद में है साइंस ऑफ बोर्ड। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं नीचे ये वाली ना साइन ऑफ बोर्ड थी, वहाँ की लिखावट जिसको कहते हैं। ये चीज़ हमें मिली है वहाँ के खुदाई करते टाइम में, जो उनकी इमेजेस हैं आप उनमें भी आप देख सकते हैं कि इस टाइप की लिखावट है। ठीक है। इसको अभी तक किसी ने
पढ़ा नहीं है। वहाँ की जो लैंग्वेज थी साइन लैंग्वेज थी। अगर ये पढ़ी नहीं जा सकी किसी से, अगर ये पढ़ी जा सकती है किसी से, तो फिर इसके बारे में और ज़्यादा डीप पता चल जाए हमें कि भी ये कब की थी और क्या क्या था, ये लैंग्वेज हम समझ सकेंगे। ठीक है। देन लोथल, ये जो आप सिटी देख रहे हैं लोथल थी, ये भी 2350 BCE के अंदर थी और ये बहुत अच्छी प्लान टाउनशिप थी। ये ग्रेटर सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में से आती है। और इसका जो मेन प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे ना ब्लॉक्स बनाए जाते थे, ब्लॉक्स जिसके अंदर से कि 20 और 30 हाउसेस के थिक वॉल के ब्लॉक्स वगैरह बन गए इस तरीके से। देन जो सिटीज़ हैं जैसे कि सिटाडेल हो गया, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि क्या था सिटाडेल। और कॉर्टयार्ड किसको कहते हैं, वॉर हाउस था, वॉर हाउस किसको कहते हैं। ठीक है। और जो लोथल है वॉज इंजॉयड एट द स्टेटस ऑफ बीइंग द लीडिंग सेंटर ऑफ ट्रेड इन द बाइकॉन टाइम्स। इट वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द ट्रेड ऑफ बीड्स, जेम्स एंड एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स। ठीक है। तो ये सारे ना काफ़ी ऑर्नामेंट्स वगैरह वहाँ पे हमें मिले थे, जो कि लोथल के अंदर इन सब को पहना जाते थे। औरतें बहुत अच्छे से पहन कर रहती थी, जो कि उनके कंकालों में से भी ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं। चुंद्रो, चुंद्रो है 1700 BC का था ये। और इसके अंदर भी ऐसे ऐसे इमेजेस हमें मिली जहाँ पे लोग रहते थे। ठीक है। देन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री बहुत अच्छा था वहाँ का, कि लोग बड़े अच्छे से तैयार होकर बेटर वे में रहना पसंद करते थे। उनकी जो हाउसेस थे वो भी बहुत मजबूती से बनाए जाते थे, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, इन सब के अंदर। और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत अच्छा था। फैक्ट्रीज़ भी थी, बीड्स की फैक्ट्रीज पाई गई है वहाँ पे। तो इस तरीके से उनका था। आर्टिफैक्ट जैसे आप ये इमेजेस देख रहे हैं, वहाँ की जो आर्ट एंड कल्चर था, इस तरीके की मूर्तियाँ और ब्रॉन्ज की मिलती थी, पाई गई हैं, और ब्रॉन्ज वहाँ पे चलता था। ठीक है। हड़प्पा आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये इस तरीके से जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, इस तरीके से नक्शत करे हुए पाए गए हैं, इस तरीके से खुदाई के अंदर हमें मिले। देन है आपका जो किंग, ये इस तरीके से किंग जो था वहाँ पे, प्रीस्ट इसको कहते हैं, इसको हम प्रीस्ट जैसे कि भगवान की पूजा करने वाला, उस तरीके की ये इमेजेस पाई गई थी, जिससे कि लोग उनको या तो फॉलो करते थे या फिर उनकी पूजा करते थे। ठीक है। डांसिंग गर्ल्स की इमेजेस पाई गई हैं, और वो भी ब्रॉन्ज के अंदर, जो कि मोहनजोदारो के अंदर थी। और इसका बेसिक यही था कि इनकी आई और लेग थोड़े से टेढ़े थे, जिसके अंदर ये दिखी है। नेकलेसेस मिले थे, नेकलेसेस भी बहुत डिफरेंट स्टोन्स के थे, जैसे ग्रीन स्टोन उसमें लगा हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर स्टोन्स से वो अपने आप को डेकोरेट वगैरह करते थे। हम्प्ड बुल पाई गई हैं, जैसे कि ये आप इमेजेस में देख रहे हैं। और ये अभी भी है कराची में, जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है ना, वहाँ पे रखे गए हैं ये, क्योंकि ये वहाँ पे गया है सारा एरिया, पाकिस्तान के एरिया में है ये मैक्सिमम एरिया। फीमेल फिगर की इस तरीके से फीमेल फिगर मिली है हमें, क्योंकि नेशनल म्यूजियम ऑफ कराची में रखी गई है। हड़प्पा स्टील्स, ये हड़प्पा की स्टील्स मिली थी, जिसके अंदर एनिमल्स की चित्रकारी करी गई है। ठीक है। इम्पॉर्टेंट सील्स, ये जो आप देख रहे हैं पांचों, ये इम्पॉर्टेंट सील्स हैं, जिसके अंदर भी एनिमल की चित्रकारी करी गई है, ये भी ब्रॉन्ज की मेडअप है। पुष्पपति सील, ये पुष्पपति भगवान जो हैं वो शायद इनके लॉर्ड ऑफ एनिमल में पाए जाते थे, शिवा को ये शायद ज़्यादा मानते थे, इसलिए ये वाली इमेज, ये ब्रॉन्ज उसके अंदर एक इमेज मिली। और ऐसी सी स्क्रिप्ट और जो थी वो देखने को मिलती है। अब मैं बताती हूँ इसकी एंड कैसे हुआ। एंड का अभी तक किसी को भी पता नहीं चला है, या तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका एंड हुआ, या फिर फ्लड और ड्रॉट आने से एंड हुआ, पर इसका कोई भी श्योरिटी नहीं है कि भी इसका एंड कैसे हुआ। या तो किसी दूसरी कंट्री ने इन पे आक्रमण किया और इसका एंड हो गया, या फिर जो फ्लड वगैरह आई थी उस वजह से इसका एंड हो गया। ठीक है। लास्ट में मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि ये जो सिटीज़ थी पुराने ज़माने की, एक
अर्बन सिटीज़ थी जहाँ पे बहुत पक्के और अच्छे मकान पाए गए, जहाँ का जो पानी का निकास था बहुत अच्छा था। औरतें भी बड़े अच्छे से ऑर्नामेंट्स पहन कर रहती थी और बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी थी। पर हाँ, इसका ये ख़त्म कैसे हुई ये अभी तक रहस्यमयी है, इसका किसी को भी पता नहीं चल पाया है। ये बिब्लियोग्राफी है, इन सब साइट से इसके बारे में ज़्यादा पता चलता है जो कि मैंने आपको मेंशन करी हुई है। होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। कल मैं नए टॉपिक के साथ में नया प्रेजेंटेशन और नई वीडियो के साथ में आपके लिए आती हूँ। अगर कोई डाउट है तो अपना कमेंट बॉक्स में आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।